back to our channel. We have brought the second part of the adaptation to plants from class 4 science subject. So today's topic is plants of marshy areas. मतलब मार्सी एरियाज का तात्पर्य है कि दलदली क्षेत्रों में, कीचड़ वाले क्षेत्रों में कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे उगते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं. So the trees that grow in marshy plains are called mangroves. आगे बढ़ने का तात्पर्य है कैसे वो विकसित होते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है. So the trees that grow in marshy plains are called mangroves. जो ये मार्सी एरिया में, कीचड़ वाले क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें मैनग्रूव्स प्लांट कहते हैं. कौन से प्लांट्स? मैनग्रूव्स प्लांट. The roots of mangrove plant grow above the soil. तो जो मैनग्रोव प्लांट होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाती हैं. वो मिट्टी की क्या होती है? ऊपर आ जाती हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं मिट्टी के ऊपर ये क्या है, जड़ें आ गई हैं कीचड़ के क्षेत्रों में. तो बिकॉज एयर कैन नॉट रीच दियर रूट्स, बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से पानी अंदर तक तो पहुंच नहीं रहा, तो जड़ें ही क्या होती हैं, एडाप्टेशन के फॉर्म में बाहर आ जाती हैं. ये अनुकूलता का एक फीचर है, एडाप्टेशन का फीचर है, एक गुण है जो कि उस पौधे में डेवलप हो गया. किसके कारण? इस कारण क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी जड़ों तक, तो जड़ें ही बाहर आ गई जिससे अब ऑक्सीजन नॉर्मली पहुंच जाता. ऑक्सीजन का मतलब है कि किसी भी टाइप की गैस जो इनहेल करती है, वो दोनों गैसें इनहेल करती हैं. जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तब अलग गैसें इनहेल करते हैं पेड़ पौधे, और जब नॉर्मल रहते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं अपने ऊपर, तब वो अलग तरह की गैस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. तो किसी भी प्रकार की एयर को कंज्यूम करने के लिए जड़ों तक हवा का पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है. तो उस हवा तक अगर जड़ तक हवा पहुंच रही है तो ठीक है, अगर जड़ तक हवा नहीं पहुंच रही तो जड़ ही क्या होती है, ऊपर आ जाती है. इसका जोरदार एग्जाम्पल क्या है? मैनग्रोव प्लांट. द टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ये जो टाइप है, जो जड़ें ऊपर आ जाती है मैनग्रोव प्लांट की, मिट्टी के ऊपर आ जाती है, मिट्टी की सतह के ऊपर जो जड़ें आ गई हैं मैनग्रोव प्लांट की, इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग प्लांट बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट बोलते हैं. उस जड़ को ब्रीथिंग रूट बोलते हैं, ब्रीथिंग जड़ बोलते हैं. यानी कि सांस लेने के लिए ही जड़ ऊपर आ जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रूट बोल देते हैं. These roots have tiny openings at their tips through which air can pass. तो इन जड़ों में थोड़ी से कुछ क्या होते हैं, टीनी ओपनिंग्स होते हैं, कुछ खुले होते हैं, समझ लीजिए छोटे छिद्र के समान. तो वो क्या होता है, जिसकी वजह से हवा पास हो जाती है. प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया. प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरियाज. Plants of heavy rainfall area. Have plants में पौधे of heavy भारी rainfall में वर्षा एरियाज में क्षेत्र, जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें. Some smaller plants that grow in heavy rainfall areas are full of leaves and remain green for the whole year. Some smaller plants, कुछ छोटे पौधे that grow in heavy rainfall, जो कि भारी वर्षा में क्या होते हैं, उगते हैं इन हैवी रेनफॉल एरिया, भारी वर्षा के क्षेत्रों में. फुल ऑफ लीव्स, उनमें बहुत सारी पत्तियां पाई जाती हैं. रिमेन ग्रीन, और फॉर होल ईयर, मतलब साल भर वो हरे भरे रहते हैं उनकी पत्तियों के कारण. किसी भी पेड़ के हरे भरे रहने का कारण सिर्फ क्या होती है, उनकी पत्तियां. तो उनकी पत्तियां साल भर, वर्ष भर बनी हुई रहती हैं और हरी भरी रहती हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. इन्हीं पौधों को जो वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन पौधों को एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं. कौन से प्लांट्स? एवरग्रीन प्लांट्स. एवरग्रीन प्लांट्स मीन्स, एवरग्रीन प्लांट्स को कह सकते हैं सदाबहार पौधे. सदाबहार पौधे, सदाबहार आपने गाने सुने होंगे. जो सदाबहार मतलब हमेशा पसंद आने वाले सॉन्ग, जो 20 साल पहले पसंद आते थे, अभी पसंद आते हैं और शायद अगले 20 सालों में भी पसंद आएंगे, उन्हें सदाबहार गीत बोलते हैं. उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं रेनफॉल एरियाज में, वो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, तो उन्हें सदाबहार पौधा कहते हैं. प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज. कोस्टल मीन्स तटीय क्षेत्र. कोस्टल एरियाज मीन्स तटीय क्षेत्र. तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज कहते हैं. द प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज, जो कि ऐसे पौधे जो कि तटीय क्षेत्रों में उगते हैं, आर एडॉप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. दीज ट्रीज आल्सो डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. ये जो कि बहुत ही गर्म और उष्मा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं. दीज ट्रीज
also do not shed their leaves in winter। ये जो जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ठंडियों में झड़ने लगती हैं, लेकिन ऐसा कोस्टल एरियाज वाले प्लांट में नहीं है। कोस्टल एरियाज वाले प्लांट का मतलब है कि वो ठंड के मौसम में पत्तियां उनमें नहीं झड़ती हैं। सो दीज प्लांट्स आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज। इनको भी एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं क्योंकि इनकी भी पत्तियां ठंडी में क्या होती हैं, नहीं झड़ती हैं। एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स, ये अब सेकेंड पार्ट आ गया प्लांट्स का। एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पौधे पानी में यानी जल में उगते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। फर्स्ट प्लांट ऑन अर्थ वर द वाटर प्लांट्स ओवर 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, पहली बार वाटर प्लांट उगा था पृथ्वी पर। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं इसके भी 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज floating plants, the second is fixed plant, and the third one is underwater plants. So let's understand what is floating plants, fixed plants, and underwater plants. Floating plants, aquatic plants which float on the surface of water are called floating plants. Aquatic plants which float on the surface, aquatic plants का एक भाग है aquatic plant जिसका नाम है फ्लोटिंग प्लांट। तो फ्लोटिंग जो प्लांट होते हैं वो तैरते रहते हैं, जल पर ही क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, उन्हें फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। और फिक्स्ड प्लांट क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं मिट्टी के साथ जुड़े होते हैं, पानी में, लेकिन पानी की गहराइयों में मिट्टी से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। Their broad leaves float on the surface of water. Leaf stalks are spongy and filled with air. Leaves have tiny pores only on their upper surface for respiration. Respiration के लिए उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। वो पौधे, कौन से पौधे की बात हो रही है? फिक्स्ड प्लांट की बात हो रही है। फिक्स्ड प्लांट जो कि जल में ही पाए जाते हैं लेकिन मिट्टियों से जुड़े होते हैं, जल की गहराइयों में मिट्टियों से जुड़े हुए होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स मीन्स आपको विजिबल नहीं होते, आपको पानी के अंदर जाना होगा उन प्लांट्स को देखने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड, फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि जल की सतह पर तैरते रहते हैं, बहुत छोटे और हल्के होते हैं। और फिक्स्ड प्लांट क्या है, पाए जाते हैं जल में ही लेकिन वो मिट्टी से जुड़े होते हैं तो तैर नहीं पाते हैं। और उनमें रेस्पिरेटरी के लिए उनकी पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि वो सांस ले सके। और थर्ड क्या है, अंडर वाटर प्लांट्स जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। दे आर फिक्स्ड वाटर प्लांट्स, ये फिक्स होते हैं। ये भी जो अंडर वाटर प्लांट है ये भी फिक्स प्लांट है। दीज प्लांट्स रिमेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ये पानी में पूरी तरह से मिल जाते हैं। दीज प्लांट्स हैव नैरो रिबन लाइक लीव्स बट नो पोर्स, इनमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और दे ब्रीथ डिसॉल्व्ड एयर बाय देयर इंटायर बॉडी सरफेस हेल्प देम कीपिंग द वाटर क्लीन। और ये पानी के ही अंदर अपना क्या करते हैं, डिसॉल्व पानी के अंदर जो हवा पाई जाती है उससे ही क्या होता है, अपना काम चलाते हैं। जैसे मछलियाँ अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, पानी को इनहेल करती हैं और उसके बाद उसमें से गैस को ऑब्जर्व कर लेती है। उसी प्रकार से ये पौधे जो होते हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं, ये भी पानी को ऑब्जर्व करते हैं और उसी पानी से क्या करते हैं, गैस को यानी कि जो भी एयर उनको ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स है नेक्स्ट टाइप, पैरासिटिक प्लांट्स। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मॉल्स आर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। आप जानते होंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते उनमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो वो ग्रीन नहीं होंगे, और ग्रीन नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी, कैपेबल नहीं होंगे टू ऑब्जर्व द सनलाइट बाय सन। सूर्य की किरणों को वो सूर्य के द्वारा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य के द्वारा आने वाली किरणें इन तक पहुँचती तो अवश्य हैं लेकिन वो ये ऑब्जर्व करने में समर्थ नहीं होते हैं। कौन से? पैरासिटिक प्लांट्स। Hence they cannot make their own food। तो पैरासिटिक प्लांट जो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते because of not present the chlorophyll in their body, so that's why they are unable to make their own food by themselves। Hence they cannot make their own food, they absorb food from another plant by decaying matter, they are called parasitic plant। ये दूसरे पे निर्भर होते हैं, किसी दूसरे प्लांट पर पहुंच गए, कोई प्लांट कटा हुआ है उस पर ये उग जाते हैं और वहीं से एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं।
इट मीन्स कि ये खुद से भोजन नहीं बना सकते तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कौन सा प्लांट? पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं? द प्लांट दैट ट्रैप एंड ईट स्मॉल इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं अपने भोजन को तो बना नहीं पाते, लेकिन भोजन की तलाश में कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। ये कीड़ों मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके उसे क्या करते हैं? उससे एनर्जी पाते हैं। Whenever an insect sits on the leaf of this plant, जब भी इनकी पत्तियों पर कोई कीड़ा बैठता है, the two folding halves of the leaf get folded। जो दो पत्तियां होती हैं आपस में मुड़ जाती हैं और उसे क्या कर देती हैं? कवर कर लेती हैं। Press and absorb the insect, उसको दबाकर उन्हें क्या करते हैं? प्रेस कर देते हैं तो वो कीड़ा दब जाता है और कीड़ा दबने के पश्चात क्या होता है? उसे ऑब्जर्व कर लेता है, उसे ग्रहण कर लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। These plants are usually found in the areas where there are not enough nutrients in the soil for a healthy growth। These plants are usually found in areas, ये जो पेड़ पौधे होते हैं इंसेक्टिवोरस वाले, ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, इनफ क्वांटिटी में, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता में नहीं पाए जाते, वहाँ पर ये मिलते हैं। क्या नहीं पाए जाते? न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मिट्टी में हेल्दी ग्रोथ। अगर वहाँ की मिट्टियों में, जिस क्षेत्र की मिट्टियों में न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, वहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उगते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की खासियत ये होती है कि वो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। सो यहीं से हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।